गुड आफ्टरनून। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सबसे पहले कि आप सभी ने जो ट्रेमेंडस सपोर्ट मुझे दिया है इस चैनल में। तो आप सभी के सपोर्ट के बावजूद मतलब कहते हैं कि वजह से हम आज आपके सामने रूबरू हो सके हैं। और आप सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक चीज़ ये है कि मैं आज असिस्टेंट इंजीनियरिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और जो अभी बीपीएससी के थ्रू कुछ 113 पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग का और 5 पोस्ट के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन आया है, जिसकी एप्लीकेशंस 15 तारीख से 15 जून से 30 जून तक अप्लाई करने का डेट है। आप आई होप कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, और कुछ लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर लें। और अगर किसी डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत है तो उनका अप्लाई करें और जा करके अपने ब्लॉक में मिलें। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन उसको बताएंगे तो आपका ब्लॉक में वो काम तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोग सभी जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या है कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का बहाली, एक तो हमारे बिहार में बहुत कम सीट आती है, और आते भी है तो एक लंबे कि टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग तैयारी की प्रिपरेशन करते करते फिर अपना एम चेंज कर देते हैं, या फिर कुछ और काम देखने लगते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग 4 साल करने के बाद अब उन्हें फाइनेंशियली घर से सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, या घर वाले अगर सपोर्ट करते भी हैं तो खुद अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जो बहुत ही काफ़ी टाइम के बाद आया है, एक तरह से सोचा जाए, क्योंकि 2020 के बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप सभी को एग्ज़ाम देने के लिए मिल रहा है, और आप सभी अप्लाई करेंगे। और तो अब देखिए किसका इसमें सिलेक्शन होगा। ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, और बैठने के बाद अगर आपका कि सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर फायदा क्या है एग्जाम देने का? कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम भी बर्बाद होगा। टाइम के साथ साथ आप आप खुद ही बताइए कि अगर एग्जाम दिए और रिजल्ट नहीं हुआ तो आपको क्या उसका बेनिफिट मिला? कुछ तो मिला ही नहीं। तो एग्जाम देना है तो इसका सीरियसली देना है। हम अपने तरफ से कंप्लीट एफर्ट लगाएंगे ताकि हमें रिजल्ट मिले। अब देखो, कुछ चीज़ें होती है जो लक पर, लेकिन लक क्या, अगर आप मेहनत करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि उसका मजदूरी मिलेगा ही। एक लेबर कहीं जाकर के अगर दिन भर काम करता है तो उसको मालिक जो होते हैं तो शाम में उसको उसका वेक देते हैं, उसका मेहनताना मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी क्या होगा कि मेहनत का फल मिलेगा। तो मेहनत अब दिल से करना है। सबसे पहले क्या है कि खाली मेहनत करने से ही रिजल्ट नहीं हो जाती है। रिजल्ट करने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि एक सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और वो सही डायरेक्शन ही आपको क्या देगा कि रिजल्ट देगा। सही डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सही समय पर आप अपना पढ़ाई शुरू करें, सही समय पर उसके कंप्लीट सिलेबस को पढ़े। ये नहीं कि सिलेबस इतना था, पढ़े कुछ पार्ट और कुछ पार्ट छोड़ दिए। अभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का अगर बात करें खास करके, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है। तो टफ होने का वजह ये है कि आप अगर सारे सिलेबस को पढ़ जाते हैं, 100% सिलेबस को पढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। किसी पार्ट को आपने वीक समझ करके छोड़ दिया, और हो सकता है कि उसी पार्ट से क्वेश्चन आ गया, तो दैट टाइम आपके लिए क्या होगा कि हार्मफुल होगा। आप क्या करेंगे कि एग्जाम में फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देख करके पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद ये देखेंगे किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, किस ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग अपना प्रिपरेशन
चालू करेंगे, आप प्रिपरेशन वहां से चालू करेंगे जो पेपर हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा है, वहां से इसलिए चालू करेंगे कि इनिशियल में आप जब मतलब काफी दिन से अगर अपना पढ़ाई छोड़े हुए हैं तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, ठीक है। अब मन नहीं लगेगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो चीज आपका मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिस चीज को आता है, तो उस चीज पढ़ने में मतलब जो आपको मन लगेगा, तो क्या होगा, 1 घंटे की जगह 2 घंटा, 2 घंटा की जगह 3 घंटा, इस तरीके से टाइम देंगे तो आपको मतलब जो है इजीली आपका मतलब पेपर क्या होने लगेगा, तैयारी। फिर धीरे धीरे आपका जब पढ़ने का लय बन जाएगा, जब पढ़ने का एक सुरूर बन जाने के बाद आप आराम से मतलब जो है क्या कर सकते हैं कि तैयारी कर सकते हैं। तो उस समय फिर हम लोग जो है धीरे धीरे टफ पेपर को मतलब शुरू करेंगे, और टफ पेपर को शुरू करने के साथ सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। देखिए इंजीनियरिंग का सिलेबस अगर देखें तो ऑल ओवर इंडिया सिलेबस मतलब जो है एक जैसा ही है, लेकिन लेंथी ऑफ सिलेबस मतलब जो है अलग अलग है। कहीं पर कोई टॉपिक को लेंथ में पढ़ाया जा रहा है, कहीं कम पढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से बीपीएससी बिहार का भी जो है सिलेबस को, बिहार का सिलेबस जो है अलग है। और अगर मान लेते हैं कि हम ईएससी का पेपर के सिलेबस को निकालें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो बीपीएससी हमारा नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो है ईएससी एग्जाम, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो है सबसे पहले सिलेबस की जानकारी को अच्छे से जो है लेना चाहिए। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और सारे सिलेबस के टॉपिक को मतलब जो है क्या करेंगे कि अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ते हुए जो है जाएंगे। और उसके बाद हमें मतलब जो है ये भी है कि देखो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने का सबसे जो है बेस्ट तरीका ये है कि उस एग्जाम के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ आप मतलब जो है अपने को चेक करें। अपने को चेक कैसे करेंगे, तो आप टेस्ट सेटअप मतलब जो है लगाने का कोशिश करें। जब तक आप टेस्ट सेटअप को जो है नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो है क्या होगा कि प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। और टेस्ट लगाएंगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, कौन सा टॉपिक से कम बना, किस टॉपिक से अच्छा बन रहा है, किस टॉपिक में आपका मतलब जो वीकनेस है, ये सारे चीज पता चल जाएगा। पता चलने के बाद जिस टॉपिक को आप मतलब जो है वीकनेस जिस टॉपिक में है आपका, उस टॉपिक को मतलब जो है बेस्ट करने का कोशिश करें और उसके बाद फिर मतलब जो है अपने को टेस्ट करें। जब एक सर्टेन टाइम तक जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो दिन में कम से कम मतलब जो है एक पेपर का एक सेट तो जो है लगाना ही है। तो देखिए आप टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएंगे, तो ये बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस है जहाँ पर मतलब जो है कहीं तो फ्री में मिल जाते हैं, कहीं पर कुछ मतलब जो है सर्टेन अमाउंट पेड करने के बाद मतलब जो है मिलता है। तो आपको क्या करना है कि सर्टेन अमाउंट पेड करके ही जो है पेड कोर्स ही लेना है, क्योंकि जहाँ पर जो है फ्री का चीज़ मिलता है तो फ्री का ये चीज़ है क्या, देखो बहुत सारे कंटेंट है जो फ्री में भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे जो है क्या कहते हैं कि अच्छे हैं। जैसे अगर examweather.com एक ऐप है, वहाँ पर से अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां पर जो मोस्टली क्वेश्चन है किससे दिया है, तो गुप्ता और जो है खुरमी के क्वेश्चन दिए, और वो सारे क्वेश्चन मतलब जो है पहले बीपीएससी डायरेक्ट उसी वहीं से जो है मैच भी करता था, ठीक है। अभी भले ही थोड़ा कम मैच करता है लेकिन उस पेपर को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का है, लेकिन हाँ वो सब जो है क्या कहते हैं कि वेबसाइट में कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मतलब जो है रॉन्ग है, तो उसको अपने से एनालिसिस करना है, अपने से देखना है और उस क्वेश्चन को मतलब जो है चेक करके सही ऑप्शन को मतलब जो है अच्छे से पढ़ना है। कभी भी हम लोग रटने की ओर नहीं जाएंगे। देखो रट करके जो है अच्छे एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है, क्यों कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर अगर बोला जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर एक ऐसा पोस्ट है जिस असिस्टेंट इंजीनियर बिहार सरकार के थ्रू आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग में जाते हैं तो लेवल 9 की जॉब है, और लेवल 9 की जॉब तो जो है एसडीएम का भी है। तो देखिए कि एक एसडीएम के बराबर का आप मतलब जो है जॉब में जा रहे हैं और रट करके तो आप नहीं कर सकते हैं मतलब जो है, तो इसीलिए रटने का तो कोशिश कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली हम लोग अपना मतलब जो है प्रिपरेशन करेंगे, कॉन्सेप्चुअली मतलब जो है उस पर क्या करेंगे कि पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्चुअली मतलब जो है उस चीज़ को पर थिंक करेंगे। सबसे पहले तो है कि किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से मतलब जो है थिंक करें, सोचें और उस पर मतलब जो है बातें करें। तो ये जो है बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, ठीक है। अब आपको अगर चाह रहे हैं आपके मतलब जो है आप चाह रहे हैं कि हम अच्छा करें, कौन सा बुक से फॉलो करें, तो देखो बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई। बिहार का एग्जाम जो है पहले का इतिहास रहा है कि जो है 2 बुक फेमस बुक था, एक गुप्ता एंड गुप्ता जिसको हम लोग कहते हैं, उसका क्वेश्चन डायरेक्ट डिक्टो छापा जाता था। अगर उसके आंसर गलत है तो वही आंसर को भी बीपीएससी जो है क्या देता था कि आंसर भी देता था, ठीक है। और एक खुरमी की बुक है, ये दोनों बुक से मतलब, और फिर जो है क्या होता है कि गेट का क्वेश्चन आप अगर देखेंगे 2017 में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था तो उसके पहले मतलब जो है एक प्रीलिम्स एग्जाम लिए गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें प्रीलिम्स का 150 क्वेश्चन था। 150 क्वेश्चन में मतलब जो है 100 क्वेश्चन टेक्निकल का था और क्या कहते हैं कि 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का था। जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल का था तो उसमें जो इन्वायरमेंट का 10 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 10 क्वेश्चन मतलब जो है गेट के क्वेश्चन से डायरेक्ट कॉपी कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे ये भी पता
पता चल रहा है कि गेट के जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को विथ ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, विथ एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए। तो आपके लिए अभी 3 बुक हम मतलब रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आप तो जो है क्या करें कि खुरमी, उसके बाद गुप्ता, और उसके बाद एक मतलब जो है सिविल की गोली का सिविल बूस्टर के नाम से मतलब जो है क्या आता है कि जो है हैंडबुक आता है। उस हैंडबुक को लेने का मतलब यह है कि वो हैंडबुक जो है आपको क्या देगा कि वहां पर से जैसे आप किसी छोटा छोटा टॉपिक को पढ़ते हैं उसको नोट बनाना रहता है, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आप जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए जो है मैडीजी का जो हैंडबुक है सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो भी बहुत बेस्ट बुक है। लेकिन अगर कंटेंट वाइज देखिएगा, जो एसएससी जेई के लिए अगर देखते हैं तो वो जो है अगर देखा जाए तो मतलब जो है क्या कहते हैं कि सिविल की गोली के जो है प्रकाशन का जो आता है सिविल बूस्टर, वो बेस्ट बुक है। ठीक है, उस बुक को लीजिए और इन दोनों बुक को, उसके साथ जो है गेट का क्वेश्चन, इन सारे चीजों को आप एक तरफ से जो है सिलेबस वाइज सारे चीजों को जो है पढ़ जाइए। आपका हम गारंटी देते हैं कि मतलब जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा जो है क्या है कि अतुल प्रसाद सर जो मतलब एग्जाम कंडक्ट कराए थे असिस्टेंट इंजीनियरिंग का 2022 में, जो 07/2022 का, वो पेपर अब तक के असिस्टेंट इंजीनियरिंग के हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, मतलब जो है सेट किया था। ठीक है, जहां पर पहले क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन रहते थे, वन वर्ड मतलब जो है का आंसर रहता था, लेकिन सर ने मतलब जो है क्वेश्चन का जो लेवल को इंक्रीज किया है, तो सीधे अगर देखेंगे तो जमीन से सीधे आसमान पर जो है कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको अब मतलब जो है देखिए, अगर लेवल एक बार अप हो गया है ना, तो अब उसी लेवल के थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन लेवल थोड़ा जो है टफ ही रहेगा। तो टफ रहेगा तो अब आपको क्या करना है कि जो है अगर ये तीनों बुक पढ़ लेते हैं, तब एसी के क्वेश्चन को जो है विद कॉन्सेप्चुअल वाइज मतलब जो है लगाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के वाइज, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर जितने भी क्वेश्चन को आप लगाएंगे उतना ही मतलब आपका क्या होगा कि मतलब जो है प्रिपरेशन वेल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। अभी तो सबसे अच्छी बात यह है कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग के साथ साथ मतलब जो है रेलवे का भी कुछ वैकेंसी आया हुआ है जो जूनियर इंजीनियरिंग का है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है जॉब लेने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें मतलब जो है बड़े की ओर जाना है। तो इन सारे चीजों को फैक्ट दिमाग में रखते हुए हमें मतलब जो है प्रिपरेशन करना है। देखिए, अब क्या है कि अभी हमारे बिहार गवर्नमेंट ने मतलब जो है बहुत सारे जॉब का अनाउंसमेंट किया है कि 2025 तक हमें 5 लाख जॉब देना है। तो इसमें आपके पास जो है गोल्डन चांस है कि कोई भी एक जॉब आप आराम से ले सकते हैं और आराम से मतलब जो है आप ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकारें आते रहती है, बनते रहता है, लेकिन वैकेंसी का पता नहीं रहता है, और वैकेंसी आता है तो क्लियर भी नहीं होता है। जैसे एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम का अगर देखोगे तो इससे पहले मतलब जो है 2023 में आया था, जो सितंबर अक्टूबर में मतलब जो है फॉर्म भराया था, और उसको अभी तक मतलब उसका जो है करेक्शन ही चल रहा है। ठीक है, करेक्शन ही चल रहा है। लगभग 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और शुरुआत में तो सभी लोग मतलब बहुत काफी क्यूरियोसिटी के साथ मतलब तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जो है एग्जाम डिले होने के कारण अब जो है लोगों का मतलब जो है थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। हाँ, जिस दिन फिर एग्जाम का जो है क्या कहते हैं डेट अनाउंस होगा तो सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे लगभग। ठीक है, लेकिन रिजल्ट उसी का होगा जो शुरू से लेकर के अंत तक एक्टिव है। ठीक है, बीच में छोड़ दिए फिर बाद में आएगा क्या कहते हैं एग्जाम डेट, तब समय हम मतलब करेंगे। देखो, किसी भी एग्जाम का सिलेबस वास्ट होता है, सिलेबस के साथ साथ उसका मतलब जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को करना है, सिलेबस को करना है, क्वेश्चन पे एनालिसिस करना है, कौन सा क्वेश्चन आराम से बन जाता है, कौन सा नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, कहां पर हमारा जो है वीकनेस रह गया, किस कॉन्सेप्ट की वजह से हम मतलब जो है नहीं बना पाए। ये सारे चीजों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपका मतलब जो है क्या होगा कि कोई भी एग्जाम करेक्ट होगा। एग्जाम निकालने के लिए देखो बहुत ही मतलब जो है इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि जो है चीजों की क्या कहते हैं कि बहुत ही सतर्क और जो है बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है। विदाउट मेहनत का कुछ लोगों को अगर मिल गया है ना, तो वो सफलता कोई सफलता नहीं होती है यार। उसे मतलब जो है मेहनत का क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है अगर किसी को मिल गया है तो। ठीक है, तो छोड़ो ना, आप भी मेहनत करो, आप भी मतलब जो अच्छे जगह पर पहुंचो। देखो, मेहनत करने वाले का मतलब जो है क्या होता है कि वो अच्छे जगह पर ही पहुंचता है, और अच्छे जगह पर अगर पहुंचते हैं तो उसे मतलब जो है अच्छा ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मतलब हमेशा जो है अपने क्या कहते हैं कि अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने गार्जियन के लिए मेहनत करेंगे, अपने जो है माँ बाप के लिए मेहनत करेंगे, समाज के लिए मेहनत करेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको जॉब हो जाता है, हमारे समाज में जो बिहार के खास करके समाज की हम स्थिति की बात करें तो लोग क्या है कि कितना भी पढ़ लिख करके कितना भी आगे बढ़ गया है, लोगों का मेंटल मतलब जो है चेंज नहीं होता है। आप प्राइवेट में कितना भी कमाते हैं ना, तो उन लोगों को क्या लगता है कि ही इज फेल, वो मतलब जो है फेल हो चुका है, नहीं कर पाया गवर्नमेंट जॉब। अरे भैया, गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ट्राई कीजिए, बेस्ट मतलब जो है हो जाए, बहुत अच्छी बात। नहीं हुआ तो हमें हार नहीं मानना है किसी भी हालत में, हमें मतलब जो है आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए
देखिएगा बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में भी मतलब जो है करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो भैया अब मेरा ज़िंदगी वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। आई होप कि आप लोगों को अगर ये सारे चीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोज़ को जो है लाइक करें और हमसे जुड़ें और हमसे मतलब जो है मैसेज में क्या कहते हैं कि कमेंट करें। किसी तरीके का अगर जो है इसमें कन्फ्यूज़न हो, कौन से बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, इन सारे चीज़ें देखो कब एग्ज़ाम होगा ये बीपीएससी ही कहेगा। बाकी के सारे लोग एक्सपेक्टेशन से ही आपको बताएंगे कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बीपीएससी जब तक डेट अनाउंस नहीं कर देती है तब तक कोई भी जो है नहीं कह सकता है कि एग्ज़ाम होगा। तो आप मतलब जो है सोच के चलिए कि 5 से 6 महीना के अंदर में एग्ज़ाम हो जाएगा। हमें मतलब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, इसी वजह से आपको जो है प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़ एंड फिर आप सभी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।